प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम सिंगल फिक्स पुली एंड इट्स मैकेनिकल एडवांटेज। स्टूडेंट्स हमारे पास स्टेटमेंट है एफर्ट ऑफ 160 न्यूटन अप्लाइड टू अ पुली सिस्टम इज एबल टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 750 न्यूटन टू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 1.2 मीटर। टू डू दिस द एफर्ट मूव अ डिस्टेंस ऑफ 7.2 मीटर। कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द पुली सिस्टम एंड द एफिशिएंसी। अब हमें स्टूडेंट्स फिगर में भी दिखाया गया कि हमारे पास एक सिंगल फिक्स्ड पुली है और हमने जो है वो उसका एक मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड आउट करना है, यानी कि उससे हम क्या फायदा हासिल कर रहे हैं। और दूसरा ये कि हमारी उस जो मशीन है, यानी कि जो हमारे पास पुली है स्टूडेंट्स, ये भी हमारे पास एक सिंपल मशीन में आ जाती है जो कि हमारे काम को आसान करती है और उसकी एफिशिएंसी क्या है, उसकी कारकर्दगी क्या है। अच्छा, अब ये सबसे पहले हम डाटा कलेक्ट कर लेते हैं इस स्टेटमेंट से जो कि हमने पढ़ी है। अब डाटा में सबसे पहले अगर हम देखें स्टूडेंट्स के हमारे पास क्या गिवन है, हमें एफर्ट गिवन है, यानी कि एफर्ट जो कि हम अप्लाई कर रहे हैं इस पुली के एक एंड पे, वो हमारे पास कितनी है 160 न्यूटन। जैसा कि फिगर में दिखाया गया कि ये यहाँ इस पॉइंट पे हम एफर्ट अप्लाई करेंगे जो कि हमारे पास, अगर मैं ब्लैक कलर से चने लिख देती हूँ, 160 न्यूटन की है। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम देखें कि एफर्ट हमें गिवन है और फिर उसके बाद जो पुली है वो लोड एक लिफ्ट अप करी है जो कि 750 न्यूटन्स का है, यानी कि लोड जो है वो हमारे पास 750 न्यूटन्स का है। यहाँ मैं लिख भी देती हूँ लोड जो कि 750 न्यूटन। ठीक है, ये भी हमें स्टेटमेंट से पता चल गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 1.2 मीटर, यानी कि जो लोड को लिफ्ट अप करना है, यानी कि ऊपर उठाना, ऊपर जो हम उठा रहे हैं लोड को, ठीक है, उसकी जो जब वो लिफ्ट अप हो रहा है तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो भी हमें गिवन है। वो हमें गिवन है कितना है 1.2 मीटर, यानी कि डिस्टेंस यहाँ मैं लिख दी डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। ठीक है, डिस्टेंस मूव बाय लोड जो हमें गिवन है वो स्टूडेंट्स है 1.2 मीटर्स। अच्छा, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एफर्ट ने कितना डिस्टेंस मूव किया, यानी कि इसको भी मैं हाईलाइट कर रही हूँ स्टेटमेंट में। तो हम डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट ने जितना डिस्टेंस मूव किया वो भी हमें मालूम है 7.2 मीटर्स का डिस्टेंस से मूव किया। अच्छा, अब इसको भी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी स्टूडेंट्स कि हमारे पास ये डिस्टेंस मूव बाय लोड और डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट का क्या मतलब है बेसिकली। अब अगर आप देखें स्टूडेंट्स कि इसमें आप इमेजिन करें कि हम जब एफर्ट लगाते हैं, यानी कि एफर्ट हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे जिसकी वजह से हमारा जो लोड है वो अपवर्ड डायरेक्शन में अपनी मोशन स्टार्ट करेगा, यानी कि हमने उसको उठाना है, उसको लिफ्ट करना है। जब हम उसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो वो कितना डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल किया होगा, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल इस पॉइंट से हमने उसके डिस्टेंस को मेजर किया था, ये वो पॉइंट था जहां वो स्टेबल था। ठीक है, उसके बाद जब हमने उसको मूव किया, यानी कि रेस्ट से हटाया, उसको ऊपर उठाने की कोशिश की, तो उसने कितना डिस्टेंस मूव किया 1.2 मीटर्स का। और उसकी वजह से जो हमने इस रोप को जो नीचे की तरफ जो हमने खींचा, यानी कि जब हमने एफर्ट लगा के 160 न्यूटन के एफर्ट लगा के उसको जो नीचे की तरफ किया है, तो उस टाइम हमने 7.2 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी कि 7.2 मीटर का डिस्टेंस हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल किया है। और एज अ रिजल्ट जो हमारा लोड लिफ्ट अप हुआ है उसने 1.2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो ये है हमारे पास बेसिकली जो डिस्टेंस मूव बाय लोड और डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, यानी कि अननोन हमारे पास क्या क्वांटिटीज हैं, वो हमारे पास एक तो है कि हमने मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड आउट करना है जिसे मैं MA से डिनोट कर रही हूँ, और फिर सेकेंडली हमने एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है, इस मशीन की हमारे पास कितनी एफिशिएंसी होगी, ये हमने दोनों फाइंड आउट करना है। अब हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। सोल्यूशन में अगर हम देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो चीज हम देखेंगे कि सोल्यूशन में जो हमने फाइंड आउट करनी है वो है मैकेनिकल एडवांटेज। अब मैकेनिकल एडवांटेज का जो फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है स्टूडेंट्स सिंगल फिक्स पुली के लिए, वो हमारे पास क्या होता है वेट डिवाइडेड बाय एफर्ट। ठीक है, वेट भी आप कह सकते हैं, आप लोड भी कह सकते हैं। ठीक है, या यहाँ मैं चलें लोड लिख देती हूँ क्योंकि हमने स्टेटमेंट में और डाटा में भी हमने लोड लिखा है, तो इसलिए ताकि उसको आसानी हो आपको समझने में, लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट। ठीक है, लेकिन वेट और लोड जो है वो एक ही बात है हमारे पास यहाँ। अच्छा, अब लोड को अगर हम देखें तो हमें गिवन है लोड 750 न्यूटन्स का है और एफर्ट जो हम लगा रहे हैं वो है 160 न्यूटन्स। ठीक है, तो अब आप इसको डिवाइड करेंगे 750 डिवाइडेड बाय 160 न्यूटन्स, तो आपके पास कितना आंसर आता है स्टूडेंट्स 4.7 न्यूटन्स। ठीक है, 4.7। ठीक है, अब न्यूटन से कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये अगेन हमारे पास एक यूनिट लेस क्वांटिटी बनेगी। जैसा कि हमने पढ़ रखा है कि हमारे पास जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है स्टूडेंट्स वो एक रेशियो होती है लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट की, तो इस वजह से इसका कोई
यूनिट नहीं होता, ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो इस तरह हमने स्टूडेंट मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड आउट कर लिया। सेकेंडली हमने फाइंड आउट क्या करना है स्टूडेंट, सेकेंडली अगर हम देखें तो हमने एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है मशीन की, ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ मशीन। अच्छा, अब अगर हम एफिशिएंसी ऑफ मशीन की तरफ आए तो मशीन की एफिशिएंसी यानी कि जो हमारे पास इस केस में जो इसकी कारकर्दगी होगी हमारे पास, वो क्या होगी स्टूडेंट्स के, वो हमारे पास होती है आउटपुट। उसका जो फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है वो होता है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। और जो परसेंट होता है स्टूडेंट्स वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, बेसिकली हमारे पास परसेंट जो होता है, इधर मैं इसके मशीन के स्पेलिंग थोड़े बेहतर कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। परसेंट जो होता है वो हमारे पास 1/100 होता है बेसिकली, ठीक है। अगर हम देखें तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मूला आ गया जो कि एफिशिएंसी ऑफ द मशीन का है। अब अगर हम देखें आउटपुट हमारे पास क्या होंगे, आउटपुट स्टूडेंट वो यूजफुल वर्क होता है जो कि हम मशीन ने जो परफॉर्म किया होता है, यानी कि अगर हम इस केस में हम देखें कि उसने हमारा क्या काम आसान किया था, उसने लोड को जो है वो लिफ्ट अप कर दिया था, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या है, लोड, ठीक है, लोड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस मूव बाय लोड, ठीक है, डिस्टेंस मूव्ड by distance moved by load, ठीक है। अच्छा, अगर इस चीज को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं स्टूडेंट्स, तो जैसा कि हम जानते हैं कि वर्क जिस तरह से हम बात कर रहे होते हैं वर्क की, तो हम वर्क भी हमारे पास होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय इट्स डिस्टेंस, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह आउटपुट जो है, जिस तरह से मैंने बोला है उसको डिफाइन किया मैंने आउटपुट को, तो वो हमारे पास एक यूजफुल वर्क है जो उसने परफॉर्म किया है। तो इस केस में जो फोर्स है स्टूडेंट्स वो हमारे पास लोड होगा, यानी कि लोड हमारे पास न्यूटन्स में हम मेजर कर रहे हैं, और डिस्टेंस मूव बाय लोड जो है वो हमारे पास वो डिस्टेंस होगा जो कि लोड ने मूव किया होगा। जिस तरह से मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन भी किया था कि ये अगर लोड लिफ्ट अप करने के ये काम आ रही है मशीन, तो लोड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस मूव बाय द लोड जो होगा वो हमारे पास बेसिकली आउटपुट होगी जो कि इस मशीन ने परफॉर्म किया। और इनपुट में हम क्या दे रहे हैं इसको, इनपुट में बेसिकली हम दे रहे हैं कि हम इस पे एफर्ट लगा रहे हैं, ठीक है, वो भी हम न्यूटन में मेजर कर रहे होते हैं, और मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस मूव बाय द एफर्ट, ठीक है, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट, ठीक है। और आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 100% के साथ, मल्टीप्लाई बाय 100%। अच्छा, अब अगर देखें तो ये सारी क्वांटिटीज जो है हमें नोन है, जो कि हमने डाटा में लिखी हुई है, तो अब मैं उसकी सिर्फ वैल्यूज इनपुट करने जा रही हूँ। लोड जो है वो हमारे पास कितना है, 750 न्यूटन्स का है स्टूडेंट्स, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस मूव बाय द लोड जो कि हमारे पास 1.2 मीटर था, और उसको डिवाइड करना है आपने एफर्ट के साथ जो कि हमने अप्लाई किया 160 न्यूटन्स की एफर्ट अप्लाई किया, और डिस्टेंस कितना मूव किया था एफर्ट ने, 1.2 मीटर्स का, और आपने मल्टीप्लाई कर देना है 100% के साथ, ठीक। अब अगर हम इसको सॉल्व करें विद द हेल्प ऑफ अ कैलकुलेटर तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है, 750 मल्टीप्लाई 1.2 मीटर्स, हमारे पास 900 डिवाइडेड बाय 1152, 160 मल्टीप्लाई 7.2 मीटर्स, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय आप 100 करेंगे और परसेंटेज एज इट इज आएगा हमारे साथ हमारे पास। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स वो आ रहा है 78.3%, ठीक है। ये हमारे पास स्टूडेंट्स एफिशिएंसी निकल आई है जो कि हम फाइंड आउट करना चाहते थे कि इस मशीन की हमारे पास कितनी एफिशिएंसी होगी।